बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आउटसाइड आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। बाहर आया हुआ था और अचानक मुझे ये ख़बर मिली कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आज एक 15 सवालात पर मबनी एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जिन पर एक रेफरेंस बनाया गया और उनको उनकी जो है फ़राइज़ जो वो अंजाम दे रहे थे वो सबको पता है क्यों उनको हटाया गया और क्या वजह थी उस रेफरेंस के पीछे। बहरहाल उन्होंने आज एक 15 सवालात पर मबनी एक जो जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट में। शहज़ाद अकबर को किसने मुलाजमत पर रखा? क्या शहज़ाद अकबर का इंतखाब फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हुआ? क्या असासा रिकवरी के चेयरमैन के लिए दरख्वास्तें तलब की गईं? क्या एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इश्तिहार दिया गया? जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल उठाया कि इन सवालात के जवाब अगर मनफी हैं तो ये कैसे मुलाजमत पर रखा गया? क्या शहज़ाद अकबर पाकिस्तानी हैं? शहज़ाद अकबर की मुलाजमत की शराइत और ज़वाबित क्या हैं? गैर मुल्की हैं या दूसरी शहरियत रखते हैं? असासा रिकवरी यूनिट कानूनी ना होने पर खर्च की जाने वाली रकम आवाम के पैसे की चोरी है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल उठाए कि शहज़ाद अकबर ने अपनी बीवी और बच्चों के नाम क्यों ज़ाहिर नहीं किए? क्या शहज़ाद अकबर की बीवी और बच्चों की जायदादें पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क? उनकी बीवी और बच्चे किस मुल्क की शहरियत रखते हैं? क्या उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों की जायदादें अपने गोशवारों में ज़ाहिर की? शहज़ाद अकबर ने अपने और अपने ख़ानदान के बारे में कुछ ज़ाहिर क्यों नहीं किया? उनका इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटस क्या है? शहज़ाद अकबर ने कब अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराना शुरू किए? उन्होंने अपनी जायदादों, असासों और पब्लिक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया? जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से दाखिल किए गए सवालनामों में यह भी शामिल है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके अहले खाना के बारे में मालूमात गैर कानूनी इकट्ठी की। अदालती तौहीन के पीछे साबिक अटारनी जनरल अनवर मंसूर खान, वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और शहज़ाद अकबर मिर्ज़ा की तकोन है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से जो सवालात उठाए गए हैं इनके जवाब दाखिल होंगे या नहीं होंगे कहना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले तो पिछले 2 साल में ये रवायत देखी है कि सवाल जिसने भी पूछा है उसके ख़िलाफ़ या तो रेफरेंस आया है या उसको बिल्कुल ही केस कोई और बन गया। खैर, शहज़ाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दूसरे दिन देखने को मिलती है। लोगों की भैंसों कितने दूध देती हैं, लोगों के अकाउंट्स में कितने पैसे जमा हुए, कितने गए, उनकी इतनी उनके पास ख़बरें होती हैं माशाल्लाह, इतने वो बाखबर हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब देंगे क्या और अगर ये सवाल ठीक हैं तो उसमें उन्होंने अब तक इन सवालों के जवाबात पहले से क्यों नहीं जमा करवाए? उनकी तैनाती कैसे हुई, उनको सिलेक्ट कैसे किया गया, जितनी वो तनख्वाह ले रहे हैं लोगों के टैक्स के पैसे से, वो किस मद में उनको जा रहे हैं अगर ये इलीगल है उनकी तैनाती? सवालात उठे हैं। उम्मीद तो ये थी कि आज शाम को ही वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जिस तरह हर दूसरे दिन वो करते हैं, और फिर ये उम्मीद भी करते हैं वो कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको पता होता है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अभी देखना शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी। तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो सवाल उठाए उसके बाद तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक बनती थी। अगर नहीं बनती, कानूनी मामला है, मुझे तो इसमें इतना अंदाज़ा नहीं है, तो आप कम से कम तहरीरी जवाब तो आपको अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने चाहिए। अगर लोगों के मुतल्लिक सवालात आप कर सकते हैं रोज़ टीवी पर आकर, तो आपके मुतल्लिक जो सवालात हुए हैं उसके जवाब की भी उम्मीद की जा रही है कि आप जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।